क्योंकि आंकड़े दिलचस्प हैं और आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है और राजनीति आंकड़ों का खेल है। देखिए, हम बात करें बिजनौर में भाजपा ने जीत हासिल की है और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 30 वोट यहां पर पड़े और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कि चरणजीत थी उनको 25 वोट पड़े, यानी 5 वोट से यहां जीत हार का फैसला हुआ है बिजनौर में। और वेस्टर्न यूपी की दूसरी एक ऐसी सीट जहां पर जिस तरह की स्थिति रही, आप देखिए रेखा यादव समाजवादी पार्टी की 24 वोट उनको हासिल हुए, वो जीती और विनीता यादव भारतीय जनता पार्टी की उनको महज 4 वोट उनको मिले, यानी एक तरफा सपा जीती। वहीं हापुड़ की बात करें तो रेखा नागर भारतीय जनता पार्टी की 13 वोट उनको मिले, वो जीती। रुचि यादव सपा से इनको 6 वोट मिले, या चुनाव हारी। यह स्थिति अगर शामली की बात करें तो शामली में भाजपा की जीत हुई। मधु गुर्जर भाजपा 10 वोट मिले, जीती चुनाव। और अंजलि सिंह समाजवादी पार्टी 9 वोट और चुनाव हार गए। इसके अलावा मैनपुरी की बात करें, भाजपा की विजय यहां पर हुई। संजय भदौरिया 18 वोट मिले, जीते। और साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मनोज यादव समाजवादी पार्टी से 11 वोट मिले लेकिन चुनाव हार गए। यह स्थिति हम लगातार बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं। वीरपाल निर्वाल भाजपा 34 वोट से मिले इनको और ये चुनाव जीत गए। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सत्येंद्र बलियान संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी थे, 4 वोट मिले महज और चुनाव हार गए। बागपत की बात करें, बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। ममता किशोर समाजवादी पार्टी और रालोद की संयुक्त प्रत्याशी 12 वोट मिले, चुनाव जीत गई। बबली देवी भाजपा की 7 वोट मिले और ये चुनाव हार गई। ये स्थिति है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में रोहेलखंड की हम बात कर ले तो रामपुर खयाली राम लोधी भाजपा 19 वोट मिले, ये चुनाव जीत गए। नसीर जहां सपा 13 वोट मिले, चुनाव हार गई। तो ये स्थिति है पश्चिम उत्तर प्रदेश के राम। मथुरा की बात करें, किशन चौधरी भारतीय जनता पार्टी 22 वोट मिले, चुनाव जीत गए। और समाजवादी पार्टी की बात करें, राजेंद्र सिकरवार राष्ट्रीय लोकदल और सपा के प्रत्याशी 11 वोट मिले लेकिन चुनाव हार गए। तो ये वो स्थिति है जो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लगातार स्थितियां बनी। और पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह का भी ट्वीट आया है। अमित शाह ने सीएम योगी स्वतंत्र देव सिंह को टैग किया है, कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा है, किसान गरीब वंचित वर्ग की आकांक्षाओं से पूरी हो रही है। ये बात उन्होंने कही है। प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी सरकार, ये बात अमित शाह ने कही है। तो मोदी और अमित शाह दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, सरकार की तारीफ की, कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। ये तमाम बातें ट्वीट के जरिए उन्होंने कही है। आइए जल्दी से कुछ और सीटों की बात कर ली जाए। अवध की कुछ और सीटों की बात करें हम कि जहां पर दिलचस्प मुकाबला रहा और किस तरह से कई जगह पर क्लोज फाइट रही और कई जगह पर एक तरफा लड़ाई देखने को मिली। अयोध्या की बात करें, रोली सिंह भारतीय जनता पार्टी की 30 वोट मिले, चुनाव जीत गई। हालांकि अगर वैसे मतदान की बात करें सदस्यों की तो कम सदस्य बीजेपी के पास थे। इंदु सेन यादव सपा 10 वोट मिले, चुनाव हार गई। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करें, आरती रावत भारतीय जनता पार्टी 14 वोट मिले, चुनाव जीत गई। विजय लक्ष्मी समाजवादी पार्टी 11 वोट मिले, चुनाव हार गई। इसके अलावा अमेठी की बात करें, अमेठी में भाजपा का परचम राजेश अग्रहरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे 31 वोट मिले, चुनाव जीत गए। शीलम सिंह समाजवादी पार्टी महज 4 वोट हासिल कर पाई। आगे बढ़ जाते हैं और रायबरेली की बात करते हैं जहां हाथ का सफाया हो गया। रंजना चौधरी भाजपा की प्रत्याशी थी, 30 वोट मिले, चुनाव जीत गई। आरती सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी थी, 22 वोट मिले, चुनाव हार गई। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, सपा यहां समर्थन कर रही थी। इसके अलावा कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर से स्वप्निल वरुण, कमला रानी वरुण की बेटी है, भाजपा की प्रत्याशी थी, 25 वोट इनको मिले, चुनाव जीत गए। राजू दिवाकर समाजवादी पार्टी से 5 वोट मिले और चुनाव हार गए। ये स्थिति अगर हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में भी मुकाबला दिलचस्प था, लेकिन यहां पर शकुन सिंह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को 28 वोट मिले, चुनाव जीत गए। अरुण सिंह निर्दलीय थे, बीजेपी से भागी हुए थे, 19 वोट मिले लेकिन चुनाव हार गए। साक्षी महाराज का आशीर्वाद भी इनको था लेकिन आशीर्वाद काम नहीं आया। महोबा की बात कर ली जाए, अगर हम बुंदेलखंड की तरफ बढ़ने की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में भी आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। जेपी अनुरागी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 10 वोट इनको मिले, चुनाव जीत गए। मृत्युंजय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, 4 वोट मिले, चुनाव हार गए। वहीं आगे अगर बढ़े और पूर्वांचल की बात भी अगर हम कर लें तो बलिया में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। बड़ा कांटे का मुकाबला था, बड़ी कशमकश थी। आनंद चौधरी समाजवादी पार्टी से
33 वोट लेकर जीते। अंबिका चौधरी के बेटे हैं, बसपा से सपा में अभी आए हैं। सुप्रिया यादव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, महज 24 वोट इनको मिले, चुनाव हार गए। बलिया में चुनाव बड़ा दिलचस्प था, ये हमने आपको बताया। प्रयागराज की बात भी कर ली जाए, प्रयागराज में भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। प्रयागराज में भाजपा की जीत हुई है। वीके सिंह भारतीय जनता पार्टी के 51 वोट मिले, चुनाव जीत गए। और समाजवादी पार्टी की मालती यादव 34 वोट मिले, लेकिन चुनाव वो हार गई। ये स्थिति प्रयागराज की रही। आजमगढ़ की बात करें, बड़ा मजबूत इलाका समाजवादी पार्टी का। विजय यादव समाजवादी पार्टी से, आप देखिए 79 वोट पड़े और चुनाव जीत गए। संजय निषाद भाजपा के सिर्फ 5 वोट इनको पड़े, यानी आजमगढ़ में सपा का दबदबा कायम है। तो ये हमने वो स्थिति आपको आजमगढ़ की दिखाई। आगे बढ़ा जाए, जौनपुर की बात करें तो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह यहां निर्दलीय प्रत्याशी थी, 43 वोट से ये चुनाव जीती है। यहां पर निशी सिंह सपा से की प्रत्याशी, 12 वोट इनको मिले हैं, यानी यहां पर भी एक तरफा जीत धनंजय की पत्नी ने हासिल की है। ये जौनपुर की स्थिति है। तो ये वो सीटें थी जहां का गणित हमने आपको बताया।